वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है न्यूरॉन, राइट। हम लोग आज न्यूरॉन के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो नर्वस टिश्यू होता है उसका ओरिजिन किससे हुआ है, उत्पत्ति किससे हुई है। तो हमेशा ध्यान रखो उसका जो ओरिजिन हुआ है वो भ्रूण की एक परत से हुआ है, एम्ब्रियोनिक लेयर से हुआ है, जिसका की नाम है एक्टोडर्म। ठीक है। अब क्योंकि आप न्यूरॉन पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले एक न्यूरल टिश्यू के बारे में मालूम होना चाहिए कि न्यूरल टिश्यू क्या है। तो न्यूरल टिश्यू दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। एक जो है वो तो क्या है, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका, फाइन। और दूसरी जो चीज होती है, राइट, वो क्या है, न्यूरोग्लिया। ये जो न्यूरोग्लिया है, राइट, कई लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। न्यूरोग्लिया 3 प्रकार की सेल से बना है, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स और तीसरा है माइक्रो ग्लिया साइट्स, माइक्रोग्लिया साइट्स। ये तो क्या हो गए, न्यूरोग्लिया के 3 टाइप्स के सेल्स हो गई। और ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के 2 भाग हैं। एक तो क्या चीज है, साइटोन, और दूसरा है प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन के प्रवर्ध, फाइन, प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन। और ये जो प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन है वो कितने टाइप्स के हैं, तो 2 टाइप्स के हैं। एक जो है उसका नाम है एक्सोन, और दूसरा जो है वो क्या चीज है, डेंड्रोन, राइट, एक्सोन और डेंड्रोन। और ये जो एक्सोन है इसको हम क्या बोल देते हैं, नर्व फाइबर। इसको बोल देते हैं हम लोग नर्व फाइबर। नर्व फाइबर बेसिकली क्या चीज है, एक्सोन है, और डेंड्रोन ये दूसरी रचना है। तो प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन कितने हैं, एक तो है एक्सोन और दूसरा क्या है, डेंड्रोन। और साथ के साथ आपको एक और चीज मैं बता दूं, एक्सोन प्लस डेंड्रोन, इन दोनों को मिलाकर हम कह देते हैं न्यूराइट। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक्सोन और डेंड्रोन को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, न्यूराइट कह देते हैं, फाइन। अब जब हम न्यूरॉन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको न्यूरॉन के बारे में यह भी मालूम होना चाहिए कि न्यूरॉन जो है उसको, ह्यूमन न्यूरॉन जो है उसको लॉन्गेस्ट सेल माना गया है। ह्यूमन न्यूरॉन को लॉन्गेस्ट सेल माना गया है पूरे एनिमल किंगडम के अंदर। और उसकी जो साइज है वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक, राइट। इट्स साइज इज 90 सेंटीमीटर टू अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, लिटिल बिट मोर देन 1 मीटर, ओके। अब क्योंकि आप न्यूरॉन पढ़ रहे हो तो उसके जो 2 खास चीजें हैं उनके बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए, राइट। फिर उसके बाद में पूरा उसको डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक जो है वो तो क्या है, डेंड्रोन है, और दूसरा जो है वो क्या चीज है, एक्सोन है। तो आपको एक्सोन और डेंड्रोन के अंदर डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डेंड्रोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज 1 और मोर देन 1, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और एक्सोन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ओनली 1 होता है, ये ध्यान रहे। दूसरा, डेंड्रोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल एंड ब्रांच्ड होते हैं, छोटे और कैसे होते हैं, शाखित। और ये कैसा होता है, ये कैसा है, लॉन्ग है, और कैसा है, अनब्रांच्ड है, लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड, मतलब लंबे और अशाखित होते हैं। ये कैसे, छोटे और कैसे शाखित हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो डेंड्रोन होता है, राइट, इसमें क्या प्रेजेंट है, डेंड्रोन के अंदर निजल ग्रेन्यूल्स, यानी कि निजल ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है, निजल कणिकाएं इसमें प्रेजेंट है, उपस्थित है। और कभी भी एक्सोन के अंदर जो है वो निजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा एब्सेंट होते हैं। कभी भी एक्सोन के अंदर निजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ये निजल ग्रेन्यूल्स का क्या रोल है अभी मैं बताऊंगा, पूरा डिस्कस करूंगा। और हमेशा
ये क्या करते हैं, डेंड्रोन क्या करते हैं, कैरीज इंपल्सेस टुवर्ड्स साइटोन, ये इंपल्सेस को साइटोन की तरफ लाते हैं। तो ये कैसा हो गया, सेंट्रीपीटल कंडक्शन, आवेगों को लाते हैं किधर की तरफ, साइटोन की तरफ। मतलब ये डेंड्राइट से तो ये आवेगों को इधर लाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपीटल कंडक्शन। और सेंट्रीपीटल मतलब किधर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है ना। तो सेंट्रीपीटल, और एक जो है वो क्या चीज है, इट कैरीज इंपल्सेस अवे फ्रॉम साइटोन। ये इंपल्सेस को क्या कर रहे हैं, साइटोन से दूर ले जा रहे हैं। ये साइटोन है, ये पूरा साइटोन है, तो एक्सोन जो है वो साइटोन से कहां ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है। तो ये कैसा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, राइट। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहते हैं। तो ये आपको दोनों के बीच में, पहले आपको डेंड्रोन और एक्सोन के बीच में डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए। आर यू गेटिंग नाउ। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ये जो पूरा के पूरा न्यूरॉन है, इसके अंदर पहला भाग क्या है, तो साइटोन हम पढ़ेंगे, राइट। पहला जो भाग है वो क्या चीज है, साइटोन। सो स्टार्टिंग विथ द साइटोन। नाउ ये जो साइटोन है, इस साइटोन को आप चाहें तो सेल बॉडी कह सकते हो, राइट। इसे हम क्या कह सकते हैं, पेरिकैरियोन कहते हैं। इसको चाहे तो सोमा भी कह सकते हैं। ये वाला जो भाग है, यहां से यहां तक, ये जो पूरा भाग दिख रहा है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, साइटोन। तो साइटोन, सेल बॉडी, पेरिकैरियोन, या इसको हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट एज सोमा। ओके। नाउ ये जो साइटोन है, राइट, इसमें क्या है, साइटोन क्या है, तो साइटोन जो है उसमें क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब क्या होता है, एक केंद्रक उपस्थित होता है, बीच में जो है वो आप देख सकते हो एक केंद्रक होता है, ठीक है। नाउ सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोन के अंदर, बट याद रखना कि सेंट्रियोल यानी कि तारक केंद्र एब्सेंट। और आप जानते हो कि सेंट्रियोल सेल डिवीजन में मदद करते हैं। तो इस कारण न्यूरॉन डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब नर्व सेल डिवाइड नहीं हो सकती है। क्यों न्यूरॉन डिवाइड क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सेंट्रियोल नहीं। सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं लेकिन सेंट्रियोल नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, तो साइटोप्लाज्म जो है, जो साइटोन का साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म में दो चीजें हैं। एक तो है निजल ग्रेन्यूल्स, और दूसरी जो चीज है वो कौन सी है, न्यूरोफाइब्रिल्स, राइट, तंत्रिका तंतु। और एक कौन सी है, निजल कणिकाएं। ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित है। याद रखो, जो निजल ग्रेन्यूल्स है, निजल्स ग्रेन्यूल, ये साइटोन में भी है और किस में है, डेंड्रोन और डेंड्राइट्स में है, दोनों में उपस्थित है, ठीक है। निजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये जो निजल ग्रेन्यूल्स है वो किसकी बनी है, तो ये किसकी बनी है, ईआर प्लस राइबोसोम की बनी, ईआर और राइबोसोम की बनी है। इनका काम क्या है, तो इनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इनका काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। और दूसरी चीज जो अपने यहां पर ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, राइट, यानी कि तंत्रिका तंतु, इनका काम क्या है, इनका काम है इंटरनल कंडक्शन। ये क्या करते हैं, इंटरनल कंडक्शन करने का काम करते हैं। इंटरनल कंडक्शन का मतलब होता है आंतरिक संवहन, ओके।
और इस साइटोन पर अनेक क्या होते हैं, साइटोन पर अनेक क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, जो इंपल्सेस को, मतलब आवेग, इंपल्सेस को सेल बॉडी यानी कि साइटोन की तरफ लाते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपीटल, राइट, क्या कहते हैं इसको, सेंट्रीपीटल कंडक्शन, यानी कि ये इंपल्सेस को क्या करते हैं, लाते हैं यहां पर। तो साइटोन पर अनेक डेंड्राइट्स होते हैं जो इंपल्सेस को सेल बॉडी की तरफ लाते हैं। क्यों, क्योंकि इन डेंड्राइट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंपल्सेस को इधर की तरफ लाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, अंदर मैंने क्या बताया था, न्यूरोफाइब्रिल्स, ये इसके अंदर साइटोन के अंदर इंटरनल कंडक्शन, आंतरिक संवहन करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, तो ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में, साइटोन या फिर सेल बॉडी, जिसको कि पेरियोन या सोमा भी कहते हैं। ओके, तो एक तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा जो भाग चालू हो रहा है वो कौन सा है, एक्सोन है ना। तो अब अपने पढ़ते हैं एक्सोन के बारे में। अब जो एक्सोन है वो कैसा है, क्या है, तो सी है, अभी जैसे मैंने बताया था, ये जो एक्सोन है वो आप जानते हो कैसा है, लॉन्ग है, और कैसा है, अनब्रांच्ड है, राइट, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है। इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सोन को नर्व फाइबर कहते हैं, राइट। इसके अंदर निजल ग्रेन्यूल्स क्या है, निजल्स ग्रेन्यूल एब्सेंट है, राइट। एक्सोन का काम क्या है, टेक इंपल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये क्या करते हैं, सेल बॉडी से इंपल्सेस को दूर ले जाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, सेंट्रीफ्यूगल संवहन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सोन है, राइट, एक्सोन के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं, राइट। एक्सोन के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म। जो अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है एक्सोन के अंदर, उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरीके से एक्सोन पर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को हम जानते हो क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं। तो ये देखो मैंने मार्क कर रखी है, एक्सोलेमा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक और ध्यान रखो कि जो अपना एक्सोन है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोन हिल्लॉक, एक्सोन हिल्लॉक, एक्सोन हिल्लॉक, राइट। एक्सोन हिल्लॉक से एक्सोन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सोन हिल्लॉक जो है, राइट, इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नॉट एज ट्रिगर जोन। इसको क्या कहते हैं, ट्रिगर जोन। क्यों, क्योंकि यहां पर एक्सोन हिल्लॉक पर ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, राइट। क्या जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल, मतलब सक्रिय विभव की उत्पत्ति इसी जोन पर होती है, राइट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगर, दैट इज ट्रिगर जोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि जो ये निजल ग्रेन्यूल्स थी ना, जो कि अपने साइटोन और डेंड्राइट्स में पाई जा रही थी, तो ये जो निजल ग्रेन्यूल्स जो है, राइट, इसको हम टिग्रोइड बॉडी भी कहते हैं, व्हाट वी कॉल टिग्रोइड बॉडी। तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है, निजल ग्रेन्यूल्स को ही हम टिग्रोइड बॉडीज के नाम से भी जानते हैं, ओके। अच्छा, याद रखो, टर्मिनल
एंड्स ऑफ एक्सोन, मतलब एक्सोन के आखिरी सिरे, एक्सोन के आखिरी सिरे, एक्सोन के जो आखिरी सिरे हैं इसको हम क्या बोल देते हैं? तो एक्सोन के आखिरी सिरे जो होते हैं वो क्या है? टीलोडेंड्रिया। आप देख सकते हो ये यहां पर मैंने बना रखे हैं, एक्सोन के जो आखिरी सिरे हैं वो क्या है? टीलोडेंड्रिया है। ठीक है, नाउ टीलोडेंड्रिया एंड्स इन स्वॉलन स्ट्रक्चर, फूले हुए संरचनाओं में। टीलोडेंड्रिया फूली हुई संरचनाओं के अंदर एंड होती है, एंड्स इन स्वॉलन स्ट्रक्चर कॉल्ड, जानते हो उसे क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब, एक गुंडी जैसी रचना, सिनेप्टिक नॉब, राइट। टीलोडेंड्रिया एंड्स इन स्वॉलन स्ट्रक्चर कॉल्ड ए सिनेप्टिक नॉब। और जानते हो सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है? सिनेप्टिक नॉब में क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल यानी कि पुट्टिका। सिनेप्टिक नॉब में, सिनेप्टिक नॉब में क्या होते हैं? सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक वेसिकल होती है। सिनेप्टिक नॉब में क्या होती है? सिनेप्टिक वेसिकल। और याद रखो कि सिनेप्टिक वेसिकल, ओके, सिनेप्टिक वेसिकल किससे भरी रहती है? न्यूरोट्रांसमीटर से, राइट। तो इन सिनेप्टिक वेसिकल में क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, सुना होगा आपने, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, एसिटाइल कोलाइन। क्या कहा है मैंने? देखो, टीलोडेंड्रिया आखिरी में किस में समाप्त होता है? सिनेप्टिक नॉब में। सिनेप्टिक नॉब में क्या होता है? सिनेप्टिक वेसिकल। ये देखो, टीलोडेंड्रिया आखिरी में खत्म हुआ सिनेप्टिक नॉब में। सिनेप्टिक नॉब में क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल है। और सिनेप्टिक वेसिकल में क्या भरा हुआ है? एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम क्या है? एसिटाइल कोलाइन। अच्छा, याद रखो, एसिटाइल कोलाइन का जो सिंथेसिस होता है वो एसिटाइल कोलाइन ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। क्या कहा मैंने? एसिटाइल कोलाइन ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में, राइट, किसका निर्माण होता है? एसिटाइल कोलाइन का निर्माण होता है। ओके, आगे बढ़े, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, तो ये तो एक्सोन की जनरल इंफॉर्मेशन है। अब एक्सोन के ऊपर एक खास बात होती है, राइट। एक्सोन के ऊपर क्या है? तो एक्सोन के ऊपर एक माइलिन शीट होती है। आप सब ने सुना होगा, राइट। क्या प्रेजेंट होती है? माइलिन शीट। ओके, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट होती है। तो मैं यहां पर माइलिनोजेनेसिस पढ़ा रहा हूं। माइलिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, राइट। माइलिन शीट का मतलब क्या होता है? माइलिन आच्छद, माइलिन आच्छद का निर्माण। ठीक है, आप देख सकते हो कि माइलिन शीट प्रेजेंट है यहां पर। ये क्या चीज है? ये देख रहे हो, ये व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? द माइलिन शीट। ये सब क्या है? ये वाला, ये माइलिन शीट यानी कि क्या है? ये माइलिन आच्छद है। तो फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट को क्या बोलते हैं? माइलिनोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो, एक चीज खास याद रखो कि पीएनएस की मैं बात करूं, पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, राइट। तो पीएनएस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पेरिफेरल नर्व्स होती है ना, या न्यूरॉन जो होता है, राइट। तो पीएनएस के अंदर पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट यानी कि माइलिन आच्छद। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पीएनएस के अंदर क्या शामिल है। दो चीजें, एक तो कौन सी है? क्रेनियल नर्व्स, और दूसरी कौन सी है? स्पाइनल नर्व्स।
दोनों को मिलाकर मैंने क्या कहा है, पेरिफेरल नर्वस, मतलब पेरिफेरल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होती है, पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स कौन से होते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का मतलब क्या होता है, कपालीय तंत्रिकाएं, और ये क्या चीज है, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। तो पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर क्या होती है, माइलिन शीट होती है, ये रही माइलिन शीट। अब प्रश्न उठता है कि माइलिन शीट जो है, राइट, उसको बनाया किसने, राइट। तो माइलिन शीट इज फॉर्म्ड बाय माइलिन शीट को किसने बनाया, तो माइलिन शीट इज फॉर्म्ड बाय श्वान सेल्स। माइलिन शीट को बनाने वाली कौन है, श्वान सेल्स। अब ये श्वान सेल्स कहां से आई, तो याद रखो कि माइलिन शीट के ऊपर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को, माइलिन शीट पर पाई जाने वाली, ये जो माइलिन शीट है, ये देखो ये माइलिन शीट है, इसके ऊपर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा कहते हैं। व्हाट वी कॉल, न्यूरोलेमा कहते हैं। अब कंफ्यूजन नहीं करना है, ये जो न्यूरोलेमा है ना, ये क्या है, इट इज शीट ऑफ श्वान सेल्स। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, श्वान सेल्स। न्यूरोलेमा क्या है, शीट ऑफ श्वान सेल्स है, मतलब इसमें क्या होती है, श्वान सेल्स होती है। और यही श्वान सेल्स, राइट, यही श्वान सेल्स क्या बनाती है, माइलिन शीट बनाती है, माइलिन शीट बनाती है। तो माइलिन शीट बनाने का जो काम है वो किसका है, श्वान सेल्स का है। और हमेशा याद रखो, जो माइलिन शीट श्वान सेल से बनती है, हमेशा है ध्यान रखना है कि माइलिन शीट इज व्हाइट इन कलर, और ये जो सफेद रंग इस माइलिन शीट को देता है वो कौन देती है, श्वान सेल्स देती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि श्वान सेल्स जो होती है वो माइलिन शीट का क्या करती है, फॉर्मेशन। और श्वान सेल्स कहां पर है, तो ये न्यूरोलेमा के अंदर है। न्यूरोलेमा किसकी बनी हुई है, श्वान सेल्स की। न्यूरोलेमा क्या है, एक मेम्ब्रेन है, किसके चारों तरफ है, वो माइलिन शीट के चारों तरफ है ना। तो ये जो माइलिन शीट बनाई ना होगी ना, ये माइलिन शीट वो किसने बनाई होगी, न्यूरोलेमा की श्वान सेल्स ने बनाई होगी। आर यू गेटिंग। तो ये बात तो तय हो गई कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, ये बात तय हो गई कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, राइट, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, पीएनएस में, इन नर्व्स, ये नर्व्स जो होती है वो कैसी होती है, माइलिनेटेड होती है। कैसी होती है, माइलिनेटेड नर्व होती है। कैसी होती है, माइलिनेटेड नर्व्स होती है। माइलिनेटेड का मतलब क्या होता है, जिसके चारों तरफ क्या होती है, माइलिन शीट। तो माइलिनेटेड मतलब क्या, माइलिन शीट। और ये जो माइलिन शीट है वो किसने बनाई, तो फिर से एक बार बता दूं, किसने बनाई, श्वान सेल्स ने बनाई। क्लियर। तो ये क्लियर है कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है, उनके अंदर जो ये न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसी होती है, माइलिनेटेड नर्व्स कहलाती है, माइलिनेटेड होती है। और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, माइलिन शीट, जिसके ऊपर हो वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो गया। और ये किसकी बनी होती है, श्वान सेल्स की बनी होती है। इज इट क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये माइलिन शीट कंटिन्यूअस होती है या डिसकंटिन्यूअस होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि माइलिन शीट डिसकंटिन्यूअस होती है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि माइलिन शीट कंटिन्यूअस नहीं है। जगह जगह पर आप देखो, यहां पर ये देख रहे हो, जगह जगह पर गैप्स हैं, और इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर, यानी कि इनको बोलते हैं रेनवियर की गांठें। फाइन, क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि माइलिन शीट कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस, राइट। याद रखो, जिस स्थान पर माइलिन शीट एक्सोन पर नहीं होती उसे, राइट, क्या कहते हैं, वहां नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं। नोड्स ऑफ रेनवियर यानी कि रेनवियर की गांठें होती है ये वाली,
ये सब नोड्स ऑफ रेनवियर है, ये सब नोड्स ऑफ रेनवियर है। जिस स्थान पर माइलिन शीट एक्सॉन पर नहीं होती वहां नोड्स ऑफ रेनवियर है। अच्छा, नोड ऑफ रेनवियर पर नर्व इंपल्स का कंडक्शन जंपिंग मैनर में होता है, कूद कूद कर होता है, जंपिंग मैनर में होता है। ऐसे कंडक्शन बोले तो संवहन, ऐसे संवहन को सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। सॉल्टेटरी कंडक्शन, जो कंडक्शन कूद कूद कर होता है एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पर, राइट, इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। कूद कूद कर क्या होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है। चलो एक और चीज याद रखना, ये माइलिन शीट का काम क्या है। तो माइलिन शीट, ध्यान रखो, ये एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर की तरह काम करती है, वह आयंस के लीकेज को रोकती है। क्या कहा मैंने, माइलिन शीट इंसुलेटर की तरह काम करती है, वह आयंस के लीकेज को क्या करती है, रोकती है। मतलब माइलिन शीट के ऊपर आयंस का लीकेज नहीं होता है, एंड इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। क्लियर है। तो ये तो बात हुई माइलिनोजेनेसिस की, माइलिन शीट की, और ये पीएनएस की बात हो रही थी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीएनएस के अंदर। अब देखो सीएनएस जो है उसके अंदर, सीएनएस के अंदर, राइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर श्वान सेल्स नहीं होती है, श्वान सेल्स एब्सेंट। अब मैंने अभी क्या पढ़ाया था, इससे पहले क्या पढ़ाया था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो वहां तो माइलिन शीट किससे बन गई थी, श्वान सेल से। अब यहां क्या दिक्कत आई है कि यहां पर श्वान सेल्स क्या है, एब्सेंट है। अब दिक्कत यह है कि सीएनएस के अंदर यदि माइलिन शीट बनेगी तो उसको बनाएगा कौन। तो यहां पर याद रखो, माइलिन शीट is formed by oligodendrocyte cells। क्या कहा मैंने, माइलिन शीट इज फॉर्म बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। और आप जानते हो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स किसकी सेल्स थी, न्यूरोग्लिया। मैंने आपको बताया था ना, न्यूरोग्लिया के अंदर 3 सेल्स थी, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियोसाइट्स, और दूसरी कौन सी है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। तो याद रखो सीएनएस के अंदर श्वान सेल्स एब्सेंट होती है, तो फिर माइलिन शीट कौन बनाएगा, तो माइलिन शीट बनाने वाला कौन है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ठीक है। तो अब ये भी जान लो। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि नर्व फाइबर यानी कि एक्सोन, नर्व फाइबर किसके लिए वर्ड यूज किया था मैंने, एक्सोन के लिए। तो नर्व फाइबर 2 प्रकार के हो गए अब, राइट, 2 प्रकार के। कैसे समझो, एक तो होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और एक और कौन सा हो गया, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब दोनों में क्या फर्क है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। तो यहां पर क्या है, अ नर्व फाइबर विथ माइलिन शीट, अ नर्व फाइबर विथ माइलिन शीट। तो सीधी सी बात है, नर्व फाइबर विथ माइलिन शीट, ऐसा नर्व फाइबर जिसके अंदर माइलिन शीट हो वो तो क्या हो गया, माइलिनेटेड। और नॉन माइलिनेटेड क्या हो गया, अ नर्व फाइबर विदाउट माइलिन शीट। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जिसमें माइलिन शीट ना हो वो कैसा हो गया, सिंपल नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नर्व फाइबर बोले तो क्या, एक्सोन, और माइलिनेटेड क्या हो गया, नर्व फाइबर विथ माइलिन शीट। तो ऐसा नर्व फाइबर, ऐसा एक्सोन जिसके ऊपर माइलिन आच्छाद हो वो तो क्या हो गया, माइलिनेटेड। और एक ऐसा नर्व फाइबर, एक ऐसा एक्सोन जिसके ऊपर माइलिन शीट ना हो तो वो क्या हो गया, नॉन माइलिनेटेड। अब देखो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स जो कि पीएनएस के अंदर होती है,
उनके अंदर तो क्या होती है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, राइट। और ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व जो कि पीएनएस में होती है, उनमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है। मतलब क्या हुआ, दैट इज माइलिनेटेड नर्व्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीट। और ये जो माइलिन शीट है वो किसने बनाई, श्वान सेल्स ने बनाई। माइलिन शीट किसने बनाई, श्वान सेल्स ने। लेकिन याद रखना, जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, राइट, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, राइट, उनमें भी श्वान सेल्स होती है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में पाई जाने वाली श्वान सेल्स क्या नहीं बनाती, माइलिन शीट नहीं बनाती। मतलब ये साफ है कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में भी श्वान सेल्स तो होती है, लेकिन वो माइलिन शीट नहीं बनाती। ओके, और ऐसे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहां होते हैं, तो एक तो एएनएस समझते हो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, व एसएनएस, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ओके, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं लास्ट में, आपको एक और चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आपने ये सुना होगा कि ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में दोनों ही किसके भाग है, सीएनएस के भाग है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है, राइट, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। अब ये ग्रे मैटर यहां पर ब्रेन के अंदर, ग्रे मैटर कहां पर है, तो ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो हमेशा कहां पर होता है, बाहर की ओर। और जो ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर होता है वो कहां पर होता है, भीतर की ओर, अंदर की ओर होता है, भीतर की ओर। फाइन। और स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर जो होता है वो बाहर नहीं होता है, वो कहां पर होता है, अंदर की ओर। और जो व्हाइट मैटर होता है वो कहां पर होता है, व्हाइट मैटर वो होता है बाहर की ओर। तो याद रखो ये दोनों रिवर्स है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर अलग अलग जगह पर होते हैं। अब ग्रे मैटर जो है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, दूसरा द्रव्य, इसको ग्रे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, राइट। इसमें क्या होते हैं, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। और व्हाइट मैटर जो होता है, राइट, यानी कि श्वेत द्रव्य, इसके अंदर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। तभी तो व्हाइट मैटर को व्हाइट मैटर कहा गया, क्यों, क्योंकि इसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट। और नॉन माइलिनेटेड जो होते हैं उनका कलर जो होता है वो कैसा होता है, व्हाइट नहीं होता है, कैसा होता है, दैट इज ग्रे कलर होता है। ओके, तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तो ब्रेन के अंदर हमेशा ध्यान रखो, ग्रे मैटर बाहर, व्हाइट मैटर अंदर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर अंदर और व्हाइट मैटर बाहर। ओके, सो हमारा जो आज का वीडियो था वो हम लोगों ने पूरा एक नर्व सेल, न्यूरॉन और उसके जो प्रोसेसेस थे, डेंड्राइट्स और एक्सोन्स वगैरह, उनके ऊपर चर्चा की। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। और हम लोग इसी तरीके के वीडियो जो है वो और भी आपके लिए लेकर आएंगे। सो इन्हें देखते रहिएगा। थैंक यू।